एक संत से किसी ने पूछा कि समस्त नदियों में सबसे श्रेष्ठ जल किसका है। तो संत ने उत्तर दिया कि सबसे श्रेष्ठ जल यमुना महारानी का है। बोली यमुना महारानी का है। दूसरे नंबर पे पूछा सरस्वती जी का वर्णन आया। तीसरे पर पूछा शिप्रा की चर्चा हुई, सरयू जी की चर्चा हुई। वो व्यक्ति पूछता गया, संत ने कहीं भी गंगा जी का नाम नहीं लिया। बोले महाराज मैंने श्रेष्ठ नदियों का जल पूछा, आपने पहले यमुना जी का नाम लिया, फिर सरयू जी का लिया, फिर सरस्वती का लिया, गंगा जी लिस्ट में नहीं है कहीं। बोले नहीं है। बोले हम तो गंगा को ही श्रेष्ठ समझते थे, हर महीने गंगा में स्नान करते थे जाकर। बोले तुमने जल पूछा है, मैं जल बता रहा हूं। गंगा में जो प्रवाहित होता है वो जल नहीं है, वो तो अमृत है, अमृत। एक बार जो जीव उसमें स्नान कर ले तो अनजाने में किए हुए सब पाप नष्ट होते हैं। लोग कहते हैं सब पाप नष्ट होते हैं, लेकिन जो जानकर किए गए वो नष्ट नहीं होंगे। कुछ लोग खूब पाप करते हैं और हर हफ्ते गंगा स्नान करते हैं कि एक हफ्ते के पाप समाप्त हो गए, अब फिर एक हफ्ते खूब करो, अब फिर स्नान कर ले। नहीं, जिन पापों का हमें भान भी नहीं है, आप यहां से दर्शन करने मंदिर तक जाते हैं, कितनी चींटियां, कितने जीव आपके पैर के नीचे आ जाते हैं, आपको नहीं पता। वो पाप नष्ट होते हैं गंगा में स्नान करने से। किसी जीव को देखकर आप मार देते हैं, ऑल आउट लगाकर मच्छरों को मार देते हैं, मोर्टिन रखकर चूहे को मार देते हैं, वो पाप गंगा में स्नान करने से भी नहीं नष्ट होते। वो तो हमने जानकर कमाए हैं ना। ऐसे होने लगे तो फिर 28 प्रकार की नरकों की चर्चा की आवश्यकता ही ना पड़े। गंगा स्नान करो, सारे पाप नष्ट जो अनजाने में हुए। तो प्रयास करें कि जानकर कि कोई पाप ही ना हो, और अनजाने में किए गए पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे। और अब से पहले जानकर भी अनेक पाप किए हैं। भगवान के आगे जाकर बस इतना ही कहो, हे प्रभु हमने बहुत सारे पाप किए हैं, आप कृपा करो, आप मुझे इन पापों से मुक्ति दो, आगे नहीं करूंगा। ये श्रेष्ठ है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।